स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से क्या मुराद है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्यों की जाती है, ठीक है। क्रैकिंग क्यों की जाती है? गैसोलीन जो कि हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये गैसोलीन हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 20% हासिल होती है, लेकिन हमें इसकी जो मिकदार बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं और उनसे हम गैसोलीन को बनाते हैं, ठीक है, हासिल करते हैं, जिससे हम आजकल अपनी गाड़ियों में, ऑफिस में, इंजनों में ये गैसोलीन इस्तेमाल करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होती क्या है, ठीक है। क्रैकिंग मीन होता है टूटना, ठीक है। इधर बिल्कुल ऐसे है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है, उनको तोड़ा जाता है, उनको क्रैक किया जाता है, ठीक है। छोटे हाइड्रोकार्बन्स में जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी करते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट into lower hydrocarbons having a low boiling point. This process is called as cracking of petroleum. The breakdown of higher hydrocarbons having high boiling point into lower hydrocarbons having low boiling point is called as cracking of petroleum. The breakdown of higher hydrocarbons having high boiling point, ठीक है, into lower hydrocarbons having low boiling points is called as cracking of petroleum. क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्यों की जाती है, ये मैंने आपको पहले बताया है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इसलिए की जाती है कि गैसोलीन की हम यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको क्रैक करते हैं तो वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कभी कम हो जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं हेक्साडीकेन को, ठीक है, C16H34 हीट देते हैं, ठीक है, and heat is provided, then it will convert into the N-heptane. So now plus 3H2 C double bond CH2 plus propene CH3 CH डबल बॉन्ड एंड ये CH2। देखें, ये था हायर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था। जब इसको हीट दी गई तो ये कन्वर्ट हो गया N-हेप्टेन में, ठीक है। N-हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, ठीक है, और ये लोअर हाइड्रोकार्बन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। और दूसरा ये दूसरी चीज़ इसमें जो बनी है, ये इथीन बनी है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथीन बने हैं और प्रोटीन बने हैं, ठीक है। ये थे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की एग्जांपल। और दूसरा केरोसिन ऑयल जो होता है और गैस ऑयल होता है, उसकी भी क्रैकिंग ऐसे होती है, उसको भी क्रैक करके हम गैसोलीन बनाते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ऐसे कन्वर्ट कैसे होते हैं, इसमें क्या ब्रेकडाउन होता है, क्या CH बॉन्ड ब्रेक होता है या CC बॉन्ड ब्रेक होता है। CC बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। अल्केन का जो CC बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो ब्रेकडाउन होता है, फिर ये स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन बनते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। और इसकी टाइप्स होती हैं क्रैकिंग की, ठीक है, 3 टाइप्स होती है क्रैकिंग की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग।
वो टाइप्स आपको अभी बताते हैं। एक टाइप होती है थर्मल क्रैकिंग, दूसरी होती है कैटालिटिक क्रैकिंग और तीसरी होती है स्टीम क्रैकिंग। टाइप्स, ठीक है, थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग। नंबर 2 पे कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। नंबर 3 पे स्टीम क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग। 3 टाइप्स है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। थर्मल मीन होता है हीट, ठीक। ऐसी क्रैकिंग जो हीट में की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है कि वो थे हेक्साडेकेन था, उसको जब हीट दी, ये हीट वो थर्मल क्रैकिंग, वही उसकी एग्जांपल, इसी की एग्जांपल बिल्कुल वही है, ठीक है। हीट दी उसे, वो कन्वर्ट हो गया हायर मॉलिक्यूल, हायर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल था, वो कन्वर्ट हो गया लोअर हाइड्रोकार्बन में। इस किस्म की जो क्रैकिंग होती है उसको कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ higher hydrocarbon into lower hydrocarbons in the presence of high temperature and pressure। टेम्परेचर भी हाई होगा तो हीट होगी, प्रेशर भी हाई होना चाहिए, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग इज कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग इज कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग क्यों की जाती है? हमने पिछला रिएक्शन जो किया था, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि क्या बना था, एक तो में इथीन मिला था, ठीक है, और दूसरा में प्रोपीन मिला था। इट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन एंड प्रोपीन। हम इथीन और प्रोपीन की प्रिपरेशन के लिए थर्मल क्रैकिंग करते हैं। और दूसरा नंबर पे जो क्रैकिंग की टाइप है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जो लो टेम्परेचर होगा वो होगा 500 डिग्री सेल्सियस एंड जो लो प्रेशर होगा वो होगा 2 atm टेम्परेचर, 2 atm प्रेशर, ठीक है। 2 atm प्रेशर एंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब क्रैकिंग की जाती है तो इसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम कैटलिस्ट यूज होते हैं। इस किस्म की जो क्रैकिंग होती है उसे कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। द ब्रेकडाउन ऑफ, डिफाइन करते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स at low temperature (500 degrees Celsius) and pressure and low pressure (2 atm) in the presence of कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से हैं? EG, सिलिका एंड एल्यूमिनियम।
Silica is SiO2 and alumina is Al2O3. ये देखें, the breakdown of higher hydrocarbon into lower hydrocarbon at temperature 500 डिग्री सेल्सियस, ये लो टेम्परेचर है, at low temperature, ठीक है, at low temperature 500 degree Celsius and low pressure 2 atm in the presence of a catalyst, silica and alumina. This type of cracking is called as catalytic cracking. Catalytic cracking क्यों की जाती है, इसका मकसद क्या है? It is useful for used for obtaining high octane number. कैटेलिटिक क्रैकिंग हाई ऑक्टेन नंबर को हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आखिरी बारी आती है स्टीम क्रैकिंग की। स्टीम क्रैकिंग क्या होती है? स्टीम से जाहिर होता है कि भाप इसमें इस्तेमाल होगी। स्टीम क्रैकिंग से मुराद द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन बाय मिक्सिंग देम विद द स्टीम एट 900 डिग्री सेल्सियस। इस पे टेम्परेचर तक 900 डिग्री सेल्सियस होगा और उसको हायर हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स किया जाएगा स्टीम के साथ। इस किस्म की जो क्रैकिंग की जाती है वो होती है स्टीम क्रैकिंग। द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, बाय मिक्सिंग देम with the steam at 900 degrees Celsius. It is called as steam cracking. ठीक हो गया? ये देखें स्टीम क्रैकिंग क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, बाय मिक्सिंग them with the steam at 900 degrees Celsius. This type of cracking is called as steam cracking. ठीक है, ये क्यों की जाती है स्टीम क्रैकिंग? स्टीम क्रैकिंग is useful for the preparation of lower unsaturated hydrocarbons. It is useful for the preparation of lower unsaturated hydrocarbons, ठीक है। इस लेक्चर को रिपीट की जरूरत तो नहीं है, चलो कर भी देते हैं। देखें, गौर से सुनना है। अगर आपको पहले किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप गौर से सुनना है। तो अब देखें कि क्रैकिंग क्या होती है। The breakdown of higher hydrocarbons having high boiling point into lower hydrocarbons having low boiling point, this process is called as cracking. Cracking क्यों की जाती है? इसका मकसद क्या है? वो ये कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम 20% गैसोलीन हासिल करते हैं, लेकिन हमें गैसोलीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें इसकी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए ना क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की जाती है। जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ा जाते हैं लोअर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। इस किस्म की ये जो क्रैकिंग, इस किस्म के जो प्रोसेस होता है इसे क्रैकिंग कहते हैं। इस अमल में कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन, ना कि कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकन डाउन, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ब्रेकन ब्रोक डाउन। और इसके बाद 3 टाइप्स देखी थी हमने कि कौन कौन सी किस अक़साम है। वो ये रही थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग, थर्म से जाहिर होता है कि हीट से मुराद है ये ऐसी क्रैकिंग जो हीट के अंदर की जाती है। इस क्रैकिंग में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस किस्म की क्रैकिंग को हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। इसके बाद कैटालिटिक क्रैकिंग है। कैटालिटिक क्रैकिंग देखें, इस कैटालिटिक क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ा जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन में,
एट लो टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड लो प्रेशर 2 atm, ठीक है। और इसका जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो हैं, एल्यूमिना एंड सिलिका Al2। इसके बाद आ गया स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग क्या होती है ये मैंने आपको पहले बताया है, आपको रिवाइज फिर करा रहे हैं। रिवाइज में देखें स्टीम क्रैकिंग वो होती है जब ब्रेकडाउन ऑफ अ हायर हाइड्रोकार्बन when they react with the when they mix with the steam at 900 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जब स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उस वक्त जो क्रैकिंग होती है उस क्रैकिंग को कहते हैं स्टीम क्रैकिंग। इसके बाद यूजेस ऑफ क्रैकिंग में सिर्फ और सिर्फ आप ये देख रहे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है कि ये इथेन और प्रोपेन बनाता है, ठीक है। ये ऑक्टेन नंबर्स को हाई ऑक्टेन नंबर को ऑब्टेन करता है। और दूसरा स्टीम क्रैकिंग जो होता है वो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको ऑब्टेन करने के लिए यूज होता है। ये थे इसके यूजेस में सबसे पहले क्या लिखते हैं कि एक तो ये हमें गैसोलीन की क्वालिटी को इंक्रीज कराता है, दूसरा ये हमें इथीन और प्रोपेन की प्रिपरेशन में काम देता है, नंबर 3 पे ये हमें क्या करता है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन में मदद हेल्प करता है। और भी हमें जो यील्ड होती है पेट्रोलियम की ये भी इंक्रीज हो जाती है और गैसोलीन की भी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली जो वीडियो होंगी ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ही सीरियस लें और इसको बिल्कुल तैयार कर लें, हो सकता है ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ ही जाए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी लाजमी कर दिया करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो लाजमी शेयर करें, हम आपको उसका जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, फिज़िक्स के बारे में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी क्लास के बारे में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उसका जवाब लाजमी देंगे और अगली वीडियो में उसी का जवाब आपको मिलेगा, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। और लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।